नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमनुषं वन्दितं धोतघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो गाथा नंबर 94 अपनी चल रही है, पेज नंबर 167 पर। गाथा पढ़ेंगे और फिर आज भावार्थ देखेंगे। टीका कल पूरी हो गई थी, स्वसमय और परसमय की। जे पज्जये सुनिरदा जीवा पर समय गतिने दिठा आद सहावम ही ठेदा ते सग समया मुणे दव्वा। तो यहाँ ये बताया था कि जो जीव पर्यायों में लीन हैं वे परसमय हैं और जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित हैं वे स्वसमय हैं। पेज नंबर 170, 170 नंबर पेज। भावार्थ। मैं मनुष्य हूँ, शरीर आदि समस्त क्रियाओं को मैं करता हूँ। स्त्री, पुत्र, धन आदि के ग्रहण त्याग का मैं स्वामी हूँ इत्यादि मानना सो मनुष्य व्यवहार है। क्या है मनुष्य व्यवहार? मैं मनुष्य हूँ, शरीर आदि समस्त क्रियाओं को मैं करता हूँ, स्त्री, पुत्र, धन आदि इनका मैं ग्रहण त्याग मैं करने वाला हूँ, ऐसा मानना सो मनुष्य व्यवहार है। मात्र अचलित चेतना वह ही मैं हूँ ऐसा मानना, परिणमित होना, ये आत्म व्यवहार है। जो मनुष्य आदि पर्याय में लीन हैं वे एकांत दृष्टि वाले लोग मनुष्य व्यवहार का आश्रय करते हैं, इसलिए रागी द्वेषी होते हैं। और इस प्रकार पर द्रव्य रूप कर्म के साथ संबंध करते होने से वे पर समय हैं। माने जो पर द्रव्य का कार्य है उसमें अपनत्व करते हैं, शरीर के कार्य को अपना कार्य मानते हैं। और जो भगवान आत्म स्वभाव में ही स्थित हैं वे अनेकांत दृष्टि वाले लोग मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करते, आत्म व्यवहार का आश्रय करते हैं, इसलिए रागी द्वेषी नहीं होते, परम उदासीन रहते हैं। और इस प्रकार पर द्रव्य रूप कर्म के साथ संबंध न करके मात्र स्वद्रव्य के साथ ही संबंध करते हैं, करते माने मानते हैं, जानते हैं, वे स्वसमय हैं। तो यहाँ जो गाथा में कहा था ना, पर्यायों में जो लीन है, तो मुख्यपने ये मनुष्य आदि पर्यायों की मुख्यता से ही बात है। अब देखिए द्रव्य का लक्षण कहते हैं। अब द्रव्य क्या है? गाथा नंबर 95। अपरिचित सहावे नुपाद वैधुवत संबद्धम। देखो अब पढ़ना तो मिलाकर है, क्या क्या है? अपरिचित यानी अपरित्यक्त माने बिना त्याग किए हुए। सहावेणु पाद, सहावेणु माने स्वभावेन, उपपाद व्यय ध्रुवत संबद्धम, उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्त है।
गुणवम च सपज्जायम माने गुण सहित और पर्याय सहित, जम जो, तम उसे, दव्वंति वुच्चन्ति उसे द्रव्य कहते हैं। तो क्या कहा, द्रव्य किसे कहते हैं? अपरिचत सहावेणुपाद दव्य धुवत संबद्धम। पूरा पढ़ो एक साथ। सहावेणुपाद दव्य धुवत संबद्धम गुणवम च सपज्जायम जम तम दव्वम तिवोच्चन्ति छोड़ा बिना जस्वभावने उत्पाद वे ध्रुवयुक्त छे वली गुणन पर सहित जे द्रव्य भाक्यों ते हने, उसको द्रव्य कहा गया है। अपरित्यक्त स्वभावेन माने अपने स्वभाव को छोड़े बिना जो उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त है तथा गुण और पर्याय सहित है उसे द्रव्य कहते हैं। तो पहला विशेषण क्या बताया कि जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, चेतन है तो चेतन रहता है, अचेतन है तो अचेतन रहता है। टीका देखिए, यहाँ इस विश्व में जो स्वभाव भेद किए बिना उत्पाद व्यय द्रव्य त्रय से और गुण पर्याय द्वय से लक्षित होता है वह द्रव्य है। माने स्वभाव को छोड़ता नहीं, फिर भी उत्पाद व द्रव्य युक्त इन तीन से युक्त है, और दो कौन से हैं? गुण पर्याय के द्वारा लक्षित होता है, वह द्रव्य है। देखो इनमें से क्या क्या चीज़ें गिनाई आपको। एक तो पहले गिनाया स्वभाव, फिर उत्पाद व द्रव्य, फिर गुण और पर्याय। अब देखो इसमें स्वभाव क्या है। स्वभाव तो अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय है। अन्वय किसको कहते हैं? कि कॉमन है, ये अन्वय है। अस्तित्व सामान्य, अस्तित्व का मतलब हैपन। ऐसा एक रूप ये द्रव्य का स्वभाव है। अस्तित्व दो प्रकार का कहेंगे, एक स्वरूप अस्तित्व और एक सादृश्य अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व मैंने समान, जो सब में एक जैसा सा पाया जाए, और स्वरूप अस्तित्व सबका न्यारा न्यारा है। देखो जीव भी है, उद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है। इन सब में अस्तित्वपना है ना, तो ये सादृश्य अस्तित्व है। लेकिन स्वरूप अस्तित्व सबका अलग अलग है, अपना अपना न्यारा न्यारा है। कि जो जड़ है वो चेतन नहीं है, चेतन है सो जड़ नहीं है, वो स्वरूप अस्तित्व है। उत्पाद वह प्रादुर्भाव है, माने उत्पन्न होना, प्रकट होना, उसको कहेंगे उत्पाद। व्यय वह प्रच्युति है, माने जो अवस्था पहले थी उससे छूट जाना, नष्ट होना, भ्रष्ट होना, उसका नाम है व्यय। द्रव्य वह अवस्थिति है। क्या है वह? अवस्थिति है, स्थायी दशा है, टिकना, ठिकाना है। गुण वो विस्तार विशेष हैं, और गुण दो प्रकार के सामान्य विशेषात्मक। इनमें अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व,
सर्वगतत्व, असर्वगतत्व, सप्रदेशत्व, ये सब सामान्य गुण इसलिए क्योंकि 6 द्रव्यों पे गिनाए जा रहे हैं। जैसे सर्वगतत्व, सर्वगतत्व माने क्या होता है कि सबको जाना। अब जाना 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो जानने के अर्थ में और एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने के अर्थ में। तो जीव और पुद्गल इन दो में ही क्रियावती शक्ति है, इन्हीं में क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है। ठीक है। दूसरा सर्वगतत्व, जो सबको जाने, ऐसा स्वभाव सभी जीवों का है। इस अपेक्षा उसको भी यहाँ सामान्य गुण में ले लिया। और देखो मूर्तृत्व अमूर्तृत्व, वो भी हो सकता है, लेकिन सर्वगतत्व में और सर्वव्यापकत्व में थोड़ा सा डिफरेंस है। कह सकते हैं वैसे भी मूर्तृत्व अमूर्तृत्व। अब जितने भी पुद्गल हैं सब मूर्तिक हैं, पुद्गल के अलावा सब अमूर्तिक हैं। सक्रिय आपको बता दिया, जीव पुद्गल सक्रिय हैं, बाकी चारों अक्रिय हैं। चेतनत्व अचेतनत्व, कि जितने भी जीव हैं वो चेतना वाले हैं, इस अपेक्षा सामान्य गुण कहा उसको। और चेतन के अलावा बाकी सबका अचेतनत्व सामान्य है। कर्तृत्व अकर्तृत्व, भोक्तृत्व अभोक्तृत्व, ये सामान्य धर्म है। अगुरु लघुत्व इत्यादि सामान्य गुण है। अवगाह हेतुत्व, गति निमित्तता, स्थिति कारणत्व, वर्तनायतनत्व, रूपादिमत्व, चेतनत्व, ये विशेष गुण है। अब आप कहोगे चेतनत्व यहाँ भी लिया, विशेष गुण में भी और सामान्य गुण में भी ले लिया, ऐसा क्यों? देखो सामान्य और विशेष क्या है। जैसे जितने भी जीव हैं उन सब में चेतना गुण होता है ना, इस अपेक्षा सामान्य है सभी जीवों की अपेक्षा। लेकिन जब 6 द्रव्य खड़े करोगे तो 6 द्रव्यों में नहीं होता, सिर्फ एक द्रव्य में होता है, जीव में, बाकियों में नहीं है। जाति की अपेक्षा ये विशेष है। और जाति छोड़ दें, जैसे सभी चेतनों में जितने भी जीव हैं उनमें चेतना सामान्य है। माइक तो चालू है लेकिन एकदम जोरदार हो जाता है। और पर्याय आयत विशेष हैं। और वो पर्याय पहले जो बताई उसी प्रकार 4 प्रकार की हैं पर्याय। 4 प्रकार की पर्याय याद है आप लोगों को? 4 प्रकार की पर्याय कौन कौन सी? समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। ग्रंथ दे देना भैया पीछे। द्रव्य का उन उत्पाद आदि के साथ अथवा गुण पर्यायों के साथ लक्ष्य लक्षण भेद होने पर भी स्वरूप भेद नहीं है। देखो जैसे गोरस है, ठीक है, और उसमें दूध दही घी आदि का उत्पाद व्यय होता रहता है कि दूध का व्यय हो गया, दही का उत्पाद हो गया। तो दूध और दही अलग अलग हैं, ठीक है, क्योंकि वो जब दूध है तब वो दही नहीं है, दही है वो दूध नहीं है। लेकिन दूध भी गोरस है और दही भी गोरस है, मटेरियल तो वही का वही है। पर्याय की अपेक्षा चेंज दिखता है। और द्रव्य की अपेक्षा देखें तो जो दूध है वही तो दही बनी है, वही तो कल को घी बनेगा उसमें से। तो ऐसी वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है,
है, स्वरूप भेद नहीं है, लक्ष्य लक्षण भेद है। जैसे गुण और गुणी, जैसे पीलापन ये सोने का गुण है, ठीक है। तो जो पीलापन है वो सोने से अलग तो नहीं है, लेकिन सर्वथा सोना है ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि स्वर्ण में पीलेपने के अलावा और भी अनेक गुण हैं। भैया पेज नंबर 172 है, 172 नंबर पेज सबसे ऊपर। आप कहाँ पीछे के पेज पे पड़े हुए थे अभी? हाँ 172। तो क्या समझा रहे हैं यहाँ पर? देखो, द्रव्य का उन उत्पाद आदि के साथ, यानी उत्पाद व द्रव्य के साथ, तो द्रव्य और उत्पाद व द्रव्य एक हैं कि अलग अलग हैं? द्रव्य और उस द्रव्य में होने वाला उत्पाद व द्रव्यपना एक है कि अलग अलग है? एक ही है, लेकिन सर्वथा एक हो ऐसा नहीं है। किसी अपेक्षा स्वभाव माने भेद, लक्ष्य लक्षण भेद कह दिया। इसी प्रकार द्रव्य का गुण पर्यायों के साथ लक्ष्य लक्षण भेद है कि गुण पर्यायों के द्वारा द्रव्य को लक्ष्य किया जाता है, द्रव्य को पहचाना जाता है। तो गुण पर्याय है लक्षण, और गुण पर्यायों से जिसकी पहचान होती है वो द्रव्य है लक्ष्य। जैसे हमने कहा लाल सेब, ठीक है, क्या कहा? लाल सेब। तो लाल क्या है? उसका विशेषण है। किसका विशेषण है? सेब का। तो ऐसा विशेषण विशेष्य भेद है, लेकिन लाल रंग अलग हो, सेब अलग हो, ऐसा तो नहीं है ना। मिश्री में मिठास है, तो मिठास मिश्री का लक्षण है, लेकिन मिठास तो एक गुण है, मिठास मात्र मिश्री नहीं है, क्योंकि मिश्री तो सफ़ेद भी है, चिकनी भी है, समझ में, मीठी भी है, और मिठास तो सिर्फ एक गुण है। तो इस अपेक्षा लक्ष्य लक्षण भेद है, वस्तु भेद नहीं है। ऐसे ही आत्मा और ज्ञान, इसमें भेद है कि एक ही है? सोच के बताना। प्रवचन सार जी में गाथा आई थी पहले, यह आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी है। ज्ञान है सो तो आत्मा ठीक है, लेकिन आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी है। ये बताओ कैसे है? क्योंकि आत्मा में ज्ञान के अलावा दर्शन भी है, सुख भी है, चारित्र भी है, अनेक गुण हैं। समझ में है? अगर अकेला ज्ञान मात्र ही मानोगे तो बाकी दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख उनका अभाव ठहरेगा। स्वरूप से ही द्रव्य वैसा है। कैसा है? उत्पाद व द्रव्य वाला, गुण पर्याय वाला। ये उसका स्वभाव है वस्तु का। आप उत्पाद व द्रव्य से अलग नहीं कर सकते वस्तु, गुण पर्याय से अलग नहीं कर सकते, उसका स्वभाव है। वस्त्र के समान उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मलिन अवस्था को प्राप्त वस्त्र धोने पर निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ उस उत्पाद से लक्षित होता है, किंतु उसका उस उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं है। देखो, जैसे मैला वस्त्र था, अब उसको धोया तो उसकी जो निर्मल पर्याय है, तो उस निर्मल अवस्था से कौन उत्पन्न हुआ? वो वस्त्र। और मलिन अवस्था की अपेक्षा वो वस्त्र व्यय को प्राप्त हुआ। तो मलिन वस्त्र का व्यय हुआ, निर्मल वस्त्र का उत्पाद हुआ। तो ऐसा थोड़ी है कि जो मलिन वस्त्र था वो नष्ट हो गया, वो मलिनता नष्ट हुई, ठीक है, निर्मल दशा प्रकट हुई। लेकिन मलिन दशा रूप कौन था और निर्मल दशा रूप कौन है? वो वस्त्र ही है।
तो उस वस्त्र को देखते हैं तो कहते द्रव्य दृष्टि से देखा, वस्त्र तो वही का वही है। और मलिन वस्त्र, निर्मल वस्त्र, ऐसा भेद देखना, इसका नाम पर्याय दृष्टि। ठीक है, जैसे संसारी हैं ये सिद्ध हैं, ये द्रव्य दृष्टि है कि पर्याय दृष्टि है, क्योंकि भेद दिख रहा है। और द्रव्य दृष्टि से देखें कि ये जो संसारी थे यही वही हैं जो सिद्ध हो गए। ठीक है, ये वही हैं, ये वही हैं, ये द्रव्य दृष्टि। तो कौन सी दृष्टि करना, द्रव्य दृष्टि करना कि पर्याय दृष्टि? तो फिर कपड़ा धोना नहीं, क्योंकि कपड़ा तो कपड़ा ही है, चाहे मैला हो चाहे निर्मल हो। द्रव्य दृष्टि से देखो तो गोबर में और हलवे में कोई अंतर है क्या? द्रव्य दृष्टि से तो कोई अंतर नहीं है, पर्याय दृष्टि से अंतर है। द्रव्य दृष्टि से वो भी पुद्गल की पर्याय, और सुअर जिसमें लोट मार रहा है वो भी पुद्गल की पर्याय। वो उस कढ़ाई में मग्न है, हम इस कढ़ाई में मग्न हैं। अब बताओ, अगर सर्वथा द्रव्य दृष्टि मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? जीव कहेगा भैया सब पुद्गल ही तो है, जो कुछ मर्जी खा लो, पुद्गल तो पुद्गल है। हम तो द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर्याय दृष्टि से भी देखना। और द्रव्य दृष्टि से देखो तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि कोई फर्क नहीं है। द्रव्य दृष्टि से मिथ्या दृष्टि भी जीव है, सम्यक दृष्टि भी जीव है। समझ में आया? फिर तो मस्त रहो, मिथ्यात्व को मेटना नहीं, सम्यक्त्व को लाना नहीं। पापी हो हैं और चाहे वीतरागी हो, द्रव्य दृष्टि से तो दोनों एक ही हैं। सिद्ध और निगोदिया एक है ना द्रव्य दृष्टि से, लेकिन पर्याय दृष्टि से देखें तो अंतर है। तो जैसा अंतर है, अंतर को भी समझना। देखो, मैल को निकालना है, मैल को धोते हो कि वस्त्र को धोते हो? हैं? यद्यपि वो वस्त्र ही मैला हुआ, धुलता वस्त्र ही है, कहने में नहीं आएगा, समझो। अब धोने पर, साबुन लगाने पर और कूटने पर जो उसमें से निकल गया वो आपने धोया, समझ में? मैल निकला ना, हाँ, तो मैल धोआ है। तो कपड़ा धोते हैं, ये कहने की बात है, मैल को धोते हैं, सही है। अच्छा, निर्मलता को लाए हैं कहीं से? क्या वो निर्मलता जो वस्त्र में निर्मलता आई वो काय में से आई? साबुन में से आई कि पानी में से आई? ठीक है, वस्त्र मान लो मैला हो जाएगा अब 2 दिन में, अब इसमें निर्मलता लानी है तो एरियल सर्फ में से आएगी, साबुन से आएगी कि पानी में से आएगी? कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी बताओ? देखो, अभी ये मान लो इसे खूब पहन के घूमे, अच्छे से रगड़ के काला कर दें इसको, ठीक है। अब ये जो मलिन हो गया, मैला हो गया, अब इसको सफ़ेद बनाना है ना। अब वो सफ़ेदी काय में से आती है? सरफ लगाने से कि पानी लगाने से? काय में से आएगी। अब आप कहोगे वस्त्र में से आएगी, तो इतना महंगा सरफ सोडा क्यों लाएं? जब वस्त्र में से ही आएगी वो सफ़ेदी, तो क्यों इतना महंगा सरफ लगाएं? ले आओ, वस्त्र में से ले आओगे। अब समझना है इस बात को। शुद्धता, सफ़ेदी, वस्त्र माने वो सरफ में से नहीं आई, पानी में से नहीं आई, उसके अपने में थी, वहीं से आई। लेकिन बिना पानी और साबुन के नहीं आती। समझ रहे हो मजबूरी? लौकिक में तो समझते हैं, ऐसे ही यहाँ समझना कि आत्मा में जो शुद्धता आएगी वो कहीं किसी क्रिया से नहीं आएगी, शुभ भाव से नहीं आएगी, ये सब मंदिर से नहीं आएगी, लेकिन इसके बिना भी नहीं आएगी। समझ में आया? एक बच्चे का हाथ का नाखून टूट गया,
वैद्य जी के पास गया कि बेटा चिंता मत कर, आ जाएगा। वैद्य जी ने एक पट्टी बांध दी कि बेटा अब आ जाएगा। कि बच्चे ने क्या पूछा कि वैद्य जी इस पट्टी में से आएगा? तो बोले नहीं बेटा। तो फिर क्यों बांधते हो, हटा दो इसको। जब पट्टी में से नहीं आएगा तो फिर पट्टी क्यों बांधते हो? कि नहीं बांधोगे तो नहीं आएगा। समझ में आया? ऐसे ही समझ लेना कि शुद्धता तो भीतर से ही आएगी, ये शास्त्र में से नहीं आएगी, भगवान के दर्शन करने से नहीं आएगी, लेकिन इसके बिना भी नहीं आएगी। ठीक है ना? कार्य निमित्त से नहीं होता। ये जितना परम सत्य है उतना ही परम सत्य ये भी है कि बिना निमित्तों के भी कार्य नहीं होता। बात समझ में आ रही है? कि हम तो यही पढ़ते आए हैं कि निमित्त की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर भाई साहब मंदिर किस लिए आए हो आप, और मंदिर क्यों बना रहे हो? ये तो निमित्त है, उपादान से काम होगा ना। धर्म निमित्त से होगा कि उपादान से होगा? तो फिर क्यों मंदिर बना रहे हो इतना पैसा खर्च करके? क्यों ये शास्त्र पढ़ने में टाइम खराब कर रहे हो? ये तो सब निमित्त है। निमित्त से काम होता है कि उपादान से होता है? समझ गए आप? हो अथवा ना भी। समझ में आया? तो आप इससे थोड़ा सा विचार करना, ठीक है ना? विवेक लगाना कि किस चीज़ की क्या आवश्यकता है और क्यों आचार्यों ने लिखी है। ऐसी थोड़ी ना लिखी है। ये बात सच्ची है कि निमित्त से कार्य नहीं होता, लेकिन निमित्त के सन्निधान के बिना, देशनालब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आया? देशनालब्धि तो निमित्त है ना? लेकिन गुरु के उपदेश से भी नहीं होता और गुरु के उपदेश के बिना भी नहीं होता। भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा। तो ऐसे सुखी होने वाले नहीं हैं। लेकिन भगवान के पास आए बिना भी सुखी होने वाले नहीं हैं। होगा अपने से ही, लेकिन आपकी सन्निधि में होगा। ये निमित्त का विवेक है। कपड़ा सिलवाना हो तो निमित्त दर्जी होगा, डॉक्टर नहीं होगा। घड़ा बनाना हो तो निमित्त कुम्हार ही चाहिए, कि कुम्हार तो घड़ा नहीं बनाता, घड़ा तो मिट्टी बनाती है। तो कुम्हार को क्यों ढूंढते हो? बनवा लो मिट्टी से। बात समझ में आ रही है? तो जैसे मलिन अवस्था को प्राप्त वस्त्र धोने पर निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ उत्पाद से लक्षित होता है, किंतु उसका उस उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं है। कि जो उसमें उत्पाद हुआ वो निर्मल अवस्था, वो कोई अलग वस्तु हो, ऐसा नहीं है। स्वरूप से ही वैसा है। उसी प्रकार जिसने पूर्व अवस्था प्राप्त की है, ऐसा द्रव्य भी जो कि उचित बहिरंग साधनों के सानिध्य के सद्भाव में अनेक प्रकार की बहुत सी अवस्थाएं करता है, वह अंतरंग साधनभूत स्वरूप कर्ता और स्वरूपकरण के सामर्थ्य रूप स्वभाव से अनुग्रहित होने पर उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ उत्पाद आदि से लक्षित होता है, किंतु उसका उस उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं है। माने द्रव्य भी पूर्व पर्याय को छोड़कर नवीन पर्याय रूप से उत्पन्न होता है, तो उत्पाद आदि के द्वारा लक्षित होता है, और उत्पाद आदि के द्वारा उससे द्रव्य का भेद नहीं है। स्वरूप से ही वैसा है। और जैसे वही वस्त्र निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ और मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ उस व्यय से लक्षित होता है, परंतु व्यय के साथ उसका स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूप से ही वैसा है। तो यह समझ रहे हैं
कि द्रव्य की पहचान गुण पर्याय से होती है और वो द्रव्य उत्पाद व द्रव्यपने वाला होता है, लेकिन उत्पाद व द्रव्य में और वस्तु में कोई स्वभाव भेद नहीं है, वो उसी के विशेषण हैं, उसी का स्वभाव है। तो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चलनी है ना अब इसमें, तो थोड़ा थोड़ा उसका विषय आना चालू हो गया। तो यहाँ ये बताया द्रव्य किसे कहते हैं कि जो उत्पाद व द्रव्य से युक्त होता है और गुण पर्यायों से लक्षित होता है, उसको क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। 3 बातें बताई ना, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ठीक है, और गुण पर्यायवद द्रव्यम, कि जो गुण पर्यायवान होता है और उत्पाद व द्रव्य से युक्त होता है, वो क्या है? द्रव्य। कल पूछूंगा कि जो उत्पाद व द्रव्य से युक्त होता है और गुण पर्याय वाला होता है, उदाहरण लगा के बताना आप। दूध दही का उदाहरण बताया, क्या दही का उत्पाद हो गया, दूध का व्यय हो गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं गया, कुछ नहीं आया, वही का वही 1 किलो का 1 किलो ही है हाथ में, गोरस। समझ में आ गई? हो गया उत्पाद व द्रव्य। और गुण पर्याय क्या है? जैसे दूध का सफ़ेदी गुण है, ठीक है, चिकनाहट गुण है, ये उसके गुण हैं और उसमें निरंतर हर समय उन गुणों का परिणमन भी हो रहा है, अवस्था भी है। समझ में है? जैसे सफ़ेद दूध है, लेकिन 4-6 दिन रखो, उसके रंग में फ़र्क आ जाता है ना, माने निरंतर उसकी पर्याय में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आपके ज्ञान का विषय 1 दिन बाद लगता है आपको कि हाँ रंग में कुछ फर्क पड़ गया। तो ऐसी प्रत्येक पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, उत्पाद व द्रव्य सहित है। बाकी चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान